हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन द रेड ट्रैप का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि चूहेदानी बेचने वाला पैडलर एक कारखाने में चला जाता है जहां वो दो लोहारों को देखता है जो कि एक भट्टी के पास बैठे हुए थे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। ऑल टाइम पूरे समय या हर समय, देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड बहुत सारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी इन द फोर्ज भट्टी में। तो हर समय भट्टी में बहुत सारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। कौन सी थी वो? द बिग बेलोज ग्रॉन्ट। बेलो होती है धोंकनी, ग्रोन मीन कराहना, बजना। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ट, बर्निंग जलता हुआ कोयला, क्रैक चटकना। कौन कौन सी आवाज़ें थी? कि बड़ी बड़ी धोंकनियाँ कराहती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace. फायर बॉय मीन आग जलाने वाला लड़का, शोवेल मीन झोंकना, डालना, चारकोल इंटू द माँ होता है पेट ऑफ द फर्नेस भट्टी के। आग जलाने वाला लड़का भट्टी के पेट में चारकोल को झोंकता था विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ए ग्रेट डील होता है बहुत ज़्यादा, क्लैटर खड़खड़ाहट की आवाज़। तो आग जलाने वाला लड़का खड़खड़ाहट की बहुत सारी आवाज़ के साथ भट्टी के पेट में चारकोल को डालता था। मतलब जब वो चारकोल डालता था बेलचे से भर के तो क्लैटर की आवाज़ होती थी वहाँ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। रोर होता है दहाड़ना, गर्जना। वाटरफॉल झरना, और बाहर झरने की दहाड़ने की या गरजने की आवाज़ थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज उत्तरी हवा। विप्ड, विप होता है चाबुक चलाना, कोड़े चलाना। द रेन बारिश रूपी अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। ब्रिक ईंट, टाइल टाइल होती हैं, रूफ छत। तो एक तेज उत्तरी हवा ईंट रूपी या ईंट के आकार की टाइलों वाली छत पर कोड़े चलाने का काम कर रही थी। तो ये सभी आवाज़ें वहाँ पे बार बार सुनी जा सकती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज। प्रोबेबली शायद, ऑन अकाउंट ऑफ होता है के कारण से, शायद यही इसी कारण से हुआ, इस आवाज़ के कारण से हुआ, दैट द ब्लैक स्मिथ कि वो लोहार डिड नॉट नोटिस, नोटिस ध्यान देना, उसने ध्यान नहीं दिया, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट कि एक व्यक्ति ने गेट खोला, एंड एंटर द फोर्ज और भट्टी के अंदर आ गया था, अनटिल he stood close up to the furnace। क्लोज मीन नज़दीक, जब तक वह भट्टी के बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा नहीं हो गया। तो शायद यह उस आवाज़ के कारण ही था कि लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति गेट खोलकर अंदर आ गया था जब तक कि वह भट्टी के बिल्कुल नज़दीक आकर न खड़ा हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स। श्योरली निश्चित रूप से, अनयूजुअल होता है असामान्य, वेगाबॉन्ड्स आवारा व्यक्ति, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, शेल्टर होता है आश्रय स्थान, जिसके पास कोई बेहतर आश्रय नहीं था, फॉर द नाइट रात के लिए। निश्चित रूप से यह उन गरीब आवारा व्यक्तियों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी जिनके पास रात के लिए कोई बेहतर आश्रय नहीं था। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, अट्रैक्टेड आकर्षित होना, कि वो भट्टी की तरफ आकर्षित हो जाएं, बाय द ग्लो, ग्लो मीन चमक, ऑफ लाइट रोशनी की, विच एस्केप्ड, एस्केप मीन बचकर आना, तो द शूटी पेंस, शूटी मीन कालिक पुते हुए, क्योंकि वहाँ पे चारकोल का यूज होता था जो काला होता है, तो शूटी मीन कालिक पुते, उस चारकोल की धूल के कारण जो वहाँ कांच लगे हुए थे उन पे कालिक सी जम गई थी। पेन होते शीशे या कांच। तो निश्चित रूप से यह उन गरीब आवारा व्यक्तियों के लिए कोई असामान्य बात नहीं है जिनके पास कोई बेहतर आश्रय नहीं है रात के लिए, कि वो उस रोशनी के कारण, रोशनी की चमक के कारण भट्टी की तरफ आकर्षित हो जाएं, जिसके अंदर रोशनी कालिक पुते हुए कांच से होकर आ रही है। एंड टू कम इन टू, और वह आ गए थे, टू वार्म देमसेल्व्स, अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। तो इसको पूरे को देखेंगे कि निश्चित रूप से यह
उन गरीब आवारा व्यक्तियों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। कौन सी? जिसके पास रात के लिए बेहतर आश्रय स्थान नहीं था, कि वो उस रोशनी की चमक के कारण भट्ठी की तरफ आकर्षित होकर आए, जो कि काली पुते हुए कांच में से बचकर आ रही थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वह आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए आ गए थे। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ग्लांस होता है देखना, कैजुअली साधारण रूप से, सामान्य रूप से, इनडिफरेंटली उदासीनता से, कोई रुचि न लेते हुए, एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, तो लोहार ने उस घुसपैठिए को केवल सामान्य रूप से और उदासीन होकर देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, लुक मीन दिखाई देना, द वे उसी प्रकार, वह उसी प्रकार का दिखाई दे रहा था जैसे उसके प्रकार के व्यक्ति आम तौर पर दिखाई देते हैं। विद ए लॉन्ग बियर्ड, तो कैसा दिखाई दे रहा था वो? उसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा था, रेड फटे कपड़ों वाला था, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और एक चूहेदानियों का बंच, गुच्छा, डेंगलिंग झूल रहा था, और उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा या एक ग्रुप झूल रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, आस्क परमिशन अनुमति मांगना, स्टे ठहरना, तो उसने वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडिड, नोड होता है हाँ में सिर हिलाना, हॉटी घमंड भरी, कॉन्सेंट सहमति, विदाउट ऑनरिंग हिम, ऑनर सम्मान देना, उसे बगैर सम्मान दिए, विद ए सिंगल वर्ड, एक भी शब्द बोली, तो उसने वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगी। और जो मुख्य लोहार था उसने बिना एक भी शब्द बोले उसे सम्मान दिए, एक घमंड भरी सहमति देते हुए हाँ में सिर हिलाया। मतलब उस व्यक्ति का उसने सम्मान नहीं किया और उसने बगैर कोई भी शब्द बोले, इसका मतलब था उसने कोई शब्द नहीं बोला तो उसने उसको सम्मान नहीं दिया, तो उसने बिना शब्द बोले एक भी, जिसका मतलब था उसको सम्मान नहीं दिया था वो, तो उसने वहाँ पे रुकने के लिए एक गर्व भरी, घमंड भरी सहमति उसको दे दी थी हाँ में सिर हिलाकर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प मीन आवारा व्यक्ति, आवारा व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। इधर होता है भी, इधर का मतलब ऐसे या तो भी होता है, लेकिन जब लाइन के लास्ट में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है भी। तो हमारा व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि केवल अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, रामस्जो आयरन मिल, रामस्जो लोहे का कारखाना, वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, ओन बाई होता है मालिक होना, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, तो उन दिनों रामस्जो लोहे का कारखाना एक प्रसिद्ध लो व्यापारी या लो व्यवसायी द्वारा ओन था, या उसका मालिक एक प्रसिद्ध लो व्यवसायी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज, एम्बिशन उद्देश्य, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, टू शिप आउट, शिप आउट मीन उतारना, निकालना, गुड आयरन टू द मार्केट, तो जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य था मार्केट में, बाजार में अच्छा लोहा उतारना। ही वास्ट बोथ नाइट एंड डे, वह दोनों दिनों रात को देखता था, वॉच में निगरानी रखना, देखना, टू सी यह देखने के लिए, दैट द आयरन वाज, दैट द वर्क वाज डन, कि कार्य किया जा रहा था, एज वेल एज पॉसिबल, इतने अच्छे तरीके से जितना संभव हो सके। तो वह दिन और रात दोनों समय निगरानी रखता था ये देखने के लिए कि कार्य इतने अच्छे प्रकार से किया जा रहा था जितना संभव हो सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, उसी अक्षण, ही केम इन टू द फोर्ज, वह भट्टी में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंफेक्शन, राउंड मीन दौरा, इंस्पेक्शन छानबीन जांच, और उसी अक्षण वह भी भट्टी में आया था अपने रात के निरीक्षण वाले दौरे पर। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था। थैंक यू।